खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करने का काम मोदी सरकार में वह कौन देश का गद्दार और आतंकवादियों का यार है जिसने वो रिपोर्ट खारिज की। वहां पर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो कौन कौन गद्दार है जो इस पूरा स्मगलिंग में साथ थे, ये हमारे देश में शर्म की बात है। तब मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, जब एक चूहा जो कुम्हार का नुकसान करता था उसको ये चूहे की हत्या की जांच हो रही हो तो 40 जवानों की हत्या करवाने की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। जो हमारे देश में आतंकवादियों के यार हैं, देश के गद्दार हैं, वो इस वीडियो को ना देखे ना आगे पहुंचाए। लेकिन जो देश से, देश की सीमा से, देश की सेना से, संविधान से प्यार प्रेम करते हैं, उनसे मैं अपील करता हूं उसे घर घर तक पहुंचाओ, एक एक सैनिक के घर तक पहुंचाओ, हर ताकि ये पाकिस्तानियों के यार और देश के गद्दारों के खिलाफ जांच शुरू हो और इनकी सजा हो देशद्रोह का। ये नहीं 15 दिन में तुम्हें निपटाया जाएगा। और ठीक 15वें दिन अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी को इनकाउंटर दिखाकर मारा गया। तो मैं दावा करता हूं कि बगैर पुलवामा के जांच के अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच नहीं हो सकती है। 2 लोग पाकिस्तानी कनेक्शन के मामले हैं। सैयद अली अब्बास का पार्टनर है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा, अजीत डोभाल का बेटा उसका साझेदार है। पहले मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, इस समय जब योगी और मोदी की सरकार है, राज्य से लेकर केंद्र तक की बात कर रहा हूं, बड़े सूबे की बात मैंने जिक्र किया। हमारे देश में उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला है। बदायूं जिले के सदर कोतवाली के क्षेत्र में एक कुम्हार नाले के किनारे उसके मिट्टी के बर्तनों को चूहा तोड़ देता था। उसने चूहे की पूंछ में पत्थर बांध करके उसको नाले में डुबो दिया। वहां पर एक पशु प्रेमी ने मुकदमा दर्ज कराया। ये नवंबर 2022 का जिक्र कर रहा हूं। और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोप पत्र जो जमा किया, चूहा कुम्हार जिसका नुकसान करता था चूहा, उस चूहे को मारने के लिए 30 पेज का आरोप पत्र दायर हुआ। तब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं देश की 140 करोड़ आबादी को, क्या हमारे देश के 40 जवानों की हत्या करवा करके उन्हें मरवा डालने वालों के मामले पे जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमारे देश की खुफिया एजेंसी थी और खुफिया एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट थी कि पुलवामा में सड़क पर चलने वाले जवानों पर विस्फोट भरी गाड़ी से हमला किया जाएगा। तो उस हमले की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करने का काम मोदी सरकार में वह कौन देश का गद्दार और आतंकवादियों का यार है जिसने वो रिपोर्ट खारिज की। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, वहां पर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो कौन कौन गद्दार है जो इस पूरा स्मगलिंग में साथ थे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए आला अधिकारियों ने हवाई जहाज की मांग की थी। 5 जहाज चाहिए थे। 5 जहाज न दे करके जवानों की हत्या कराने वाला वह देश का गद्दार आतंकवादियों का कौन यार है, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे देश का प्रधानमंत्री 26 मई 2014 से पहली बार एक दिन वनवास हुआ और वो ठीक उसी दिन वनवास हुआ जिस दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले की खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट को खारिज करके जहाज जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वो मांग खारिज करके और 300 किलो आरडीएक्स से हमला हुआ। नरेंद्र मोदी शूटिंग कर रहे थे और नरेंद्र मोदी ने उसके बाद उत्तराखंड में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। ये हमारे देश में शर्म की बात है। तब मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, जब एक चूहा जो कुम्हार का नुकसान करता था उसको ये चूहे की हत्या की जांच हो रही हो तो 40 जवानों की हत्या करवाने की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और फिर मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे देश में आतंकवादियों के यार हैं, देश के गद्दार हैं, वो इस वीडियो को ना देखे ना आगे पहुंचाए। लेकिन जो देश से, देश की सीमा से, देश की सेना से, संविधान से प्यार प्रेम करते हैं, उनसे मैं अपील करता हूं उसे घर घर तक पहुंचाओ, एक एक सैनिक के घर तक पहुंचाओ, ताकि ये देश के गद्दार और आतंकवादियों के यारों के खिलाफ उठ खड़ा हो और मजबूर हो करके हमारे देश की अदालतें स्वतः संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज विवश कर दो उनको, और ताकि ये पाकिस्तानियों के यार और देश के गद्दारों के खिलाफ जांच शुरू हो और इनकी सजा हो देशद्रोह का। ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं, मेरे सवाल देखिए, दूसरी तरफ अतीक अहमद का भी मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि अतीक माफ कीजिएगा मलिक यानी कि सतपाल मलिक के मुद्दे को दबाने के लिए अतीक अहमद जैसे घटना को अंजाम दिया गया। नहीं, घटना है वो। अरे वो
इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत साफ तौर से या तो दो तरीके हो सकते हैं। करण थापर को इंटरव्यू देने वाले हैं सत्यपाल मलिक। यह सत्यपाल मलिक जी का मेरे पास फोन नंबर नहीं है, करण थापर के साथ मेरे संबंध नहीं है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं जिस दिन इन दोनों की सहमति बनी, क्या सहमति बनी कि वो पुलवामा को लेकर के पूरा पोल खोल करने वाले हैं मोदी सरकार की, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं उसी दिन से अतीक अहमद के परिवार के अंत की पटकथा शुरू हो चुकी थी। कैसे? राजू पाल जो बसपा का विधायक था 2005 में, उसकी हत्या कर दी गई। उसका अहम सहयोगी गवाह था उमेश पाल, और उमेश पाल का अपना अतीक अहमद ने 2006 में अपहरण कराया, और 2006 से लेकर के अपहरण कराने के बाद कुछ नहीं किया। तब बसपा की भी सरकार थी, सपा की सरकार थी, उमेश पाल का कुछ नहीं बिगड़ा, और ठीक 24 मार्च को वो गवाही देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इस क्रोनोलॉजी को समझो, क्योंकि 23 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी, तो राहुल गांधी की सदस्यता से खत्म होने से, उमेश पाल की हत्या का मामला होने से वो मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, और उमेश पाल की हत्या की आड़ में अतीक अहमद के परिवार की हत्या कर दी जाएगी। तब मैं कहना चाहता हूं अतीक अहमद की हत्या से और उमेश पाल की हत्या से किसको लाभ हुआ? एक, पुलवामा के पोल खोल का मैं कहना चाहता हूं 28 मार्च को मैं एक और तारीख बताता हूं। अतीक अहमद ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च को, 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उसमें सुरक्षा की मांग की गई थी, यह सरकार मुझे मरवा देगी। और 28 मार्च को पुलिस के एक आला अधिकारी ने धमकी दी अशरफ को, अतीक अहमद के भाई को। क्या धमकी दी? 15 दिन में तुम्हें निपटाया जाएगा। और ठीक 15वें दिन अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी को इनकाउंटर दिखाकर मारा गया। तो 15 दिन की तारीख क्यों तय की गई थी? 13 तारीख को इसलिए तय किया गया था, 13 अप्रैल को सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करण थापर लेने वाले थे। इनको लगा कि इंटरव्यू लेकर वो उसी दिन अपलोड हो जाएगा द वायर में, वो हालांकि 14 तारीख को अपलोड हुआ। इनकी क्रोनोलॉजी वहां फेल हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप एक साथ इस तरीके से नहीं बांध सकते, विशेष तौर पर हथकड़ी पर ऐसे लोग जिनकी जान को खतरा है। उसको पता था मेरे को जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, वहां पता था कि हमारे इनकी जान को खतरा है। सरकार के बैठे आला अधिकारी कहते इसकी जान को खतरा है, पुलिस भी जानती है इसकी जान को खतरा है। फिर दोनों को एक साथ इसलिए बांधा गया ताकि उनकी हत्या आराम से हो सके। और इस पूरे क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। हत्यारों ने निर्भीक होकर के, उमेश पाल की हत्या भी निर्भीक होकर की गई, जो कहते हैं कि वहां बहुत भय का शासन है, और अतीक अहमद और अशरफ की भी हत्या निर्भीक होकर के की गई है। यह बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और इसलिए कराई गई हत्या ताकि पुलवामा की जो पोल खोल की है सत्यपाल मलिक, 4 राज्यों के राज्यपाल भाजपा के बड़े नेता, बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने जो पोल खोल की उससे ध्यान भटकाने का ये पूरा षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए जांच इसको लेकर कि भैया जांच करवाइए पुलवामा की जो घटना घटी। अगर जांच हुई तो कौन कौन सा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमें कोई पूछेगा आज की तारीख में कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामले की जांच कैसे होनी चाहिए, तो मैं दावा करता हूं कि बगैर पुलवामा के जांच के अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि जांच का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें यह भी जांच की जाए कि 1 मार्च से लेकर 28 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं की, 28 दिन बाद खारिज क्यों की, क्या कारण है? एक व्यक्ति कह रहा है मेरी जान को खतरा है, और उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट में 28 दिन डिले की जांच को लेकर के? और फिर पुलवामा की पोल खोल के कारण ही अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से आप सब देशवासियों से अपील करता हूं, इस वीडियो को एक एक घर जहां जैसे पहुंचा सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से शेयर कीजिए, फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए, आप चाहो तो व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक शेयर कीजिए, डाउनलोड करके शेयर कीजिए, लेकिन इसे एक एक घर तक पहुंचाइए ताकि हमारे देश के गद्दार चीन के यारों को सजा मिल सके। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इस पूरी जांच पड़ताल के लिए बहुत जरूरी है,
इज्जत का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के जज स्वतः संज्ञान ले, जजों की अगुवाई में इसकी जांच पड़ताल हो। अतीक अहमद और अशरफ को एक साथ क्यों बांधा गया? पिस्टल जो आई है तुर्की से वो कौन ला करके दिया? वो तो गरीब लोग हैं, उनकी हैसियत 10 लाख रुपए की पिस्टल खरीदने की नहीं है। उन लोगों को इतनी बड़ी छूट किसने दी? पुलिस ने 18 गोली उन्होंने दागी। पुलिस बात पे एनकाउंटर करने वाले पुलिस ने कोई विरोध क्यों नहीं किया? वीडियो साफ दिख रहा है, जब तक वो गोली मार रहे थे एक भी पुलिसकर्मी न गोलीबाजों को रोक रहा था। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अब वो दावा कर रहे हैं कि हम बड़े डॉन बनना चाहते थे। बड़ा डॉन बनने के लिए 10 लाख की पिस्टल किसने दी? किसने बताया कि वहां 10 बजे वहां पहुंचने वाले? टाइमिंग किसने बताया? इतने बजे अतीक और अशरफ हॉस्पिटल पहुंचेंगे, किसने बताया? कैमरा लेके पहुंचो, किसने ये सब तय किया? इसलिए मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, इस पूरे मामले में अगर हमारे देश के अंदर ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल होगी तो 2 लोग पाकिस्तानी कनेक्शन के मामले हैं। सैयद अली अब्बास का पार्टनर है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा, अजीत डोभाल का बेटा उसका साझेदार है। नाम क्या है? अजीत डोभाल का बेटा, सब जानते हैं, सुनो। और दूसरा हमारे देश का प्रधानमंत्री जो भारत में बिना बताए पाकिस्तान जाकर के आतंकवादियों के साथ प्रधानमंत्री के वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अपने रिश्तेदार बता करके वहां के आतंकवादियों के साथ बिरयानी खा करके आया। ये 2 का पाकिस्तान कनेक्शन मिलता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि योगी की सरकार में मंत्री है जो अतीक का पार्टनर रहा है। तो ये आर्थिक साम्राज्य, देखिए उसका जो आर्थिक साम्राज्य उसको कब्जा कराने का काम है। गलवान घाटी का पुलवामा के हमले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जानबूझ करके हिंदू मुसलमान कराने का भी। ये तीनों से लाभ भाजपा को पहुंचने वाला है और इसलिए जानबूझ करके अतीक की भी हत्या करा करके। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, पुलवामा के 40 जवानों की हत्या के मामले उनके लिए सबसे बड़ी शहादत देशवासियों की ये होगी। फिर मैं कहूंगा, देश के जवान से, देश की सीमा से, देश के संविधान से और देश के स्वाभिमान से प्रेम करने वाले आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह तक पहुंचाएं। धन्यवाद।